करनाल पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मनीषा मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग। कहा कि परिवार की संतुष्टि बहुत जरूरी है, परिवार की संतुष्टि होगी तो समाज की संतुष्टि होगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की है कि सभी समझता है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। उन्होंने कहा है कि जिस तरह हरियाणा पुलिस द्वारा इस मामले में हैंडल किया गया है उस लोगों की संतुष्टि नहीं हो पा रही है, इसीलिए कि महत्वपूर्ण सीबीआई जांच इस मामले की हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, जिस पर हरियाणा वासियों की तसल्ली हो सके। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सबको अपनी बात रखनी चाहिए, सरकार को तुरंत इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। हमारी मांग है कि विधानसभा सत्र में के दौरान भी ये मांग उठाया जाएगा। 2 दिन का लोकसभा का सत्र है बचा है और कल हम सांसद मिलकर सीबीआई के लिए एक नोटिस भी देंगे। आपको बता दें कि भिवानी के शिक्षक मनीषा की हत्या से लोगों के बीच रोष बढ़ता जा रहा है। आज युवाओं ने सड़क पर उतरकर मनीषा के लिए न्याय की मांग की है। प्रदर्शनकारी हत्या आरोपियों की पहचान कर फांसी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली थी। 2 दिन बाद उसका शव दूसरे गांव के खेतों में मिला और 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे। युवाओं को एकत्रित होने के बाद प्रदर्शन करते हुए शहर का जुलूस निकाला गया और युवाओं ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको फांसी की सजा दी जाए, पीड़ित परिवार को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा है कि राज्य में महिलाओं और सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं और जल्द ही मनीषा को न्याय दिलाया जाए। क्या मामला है? आज हम ढाणी लक्ष्मण में हैं, जिला भिवानी के अंदर, जहां पे मनीषा बेटी का कत्ल हुआ है और उसको इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। और रात हमारे पास ये खबर आई थी कि फैसला कमेटी के बीच में और जो उसका पिताजी है उनके बीच में वो फैसला हो गया सरकार के साथ। लेकिन सुबह जो उनके पिताजी का फोन, लड़की के पिताजी का जो मैसेज है वो वायरल हुआ कि मेरे पे दबाव दे के फैसला करवाया गया है, तो बिल्कुल ही अन्याय नजर आया। और हम यहाँ पे पहुंचे हैं और आज जो यहाँ पे पंचायत हुई है उस पंचायत के अंदर एक फैसला ये हुआ है कि यहाँ पे 8 मेंबरी कमेटी गांव की बनाई गई है और उस गांव की कमेटी के बीच में बैठ के जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि इस पूरे केस की जांच सीबीआई से कराई जाए, जिस मांग सरकार से रखी गई है। और दूसरा कि हरियाणा में जो उसके पोस्टमार्टम 2 जगह हुए, दोनों में अंतर है, इसलिए उसका पोस्टमार्टम भी दिल्ली एम्स से कराया जाए। ये 2 मांगे रखी हैं और दोनों मांगे जो हैं वो एक पारदर्शिता लाएंगी। और सरकार से भी हमारी मांग है कि सरकार इनको तुरंत माने, क्योंकि सरकार का भी कोई नुकसान इनमें नहीं है। अन्याय हम किसी के साथ नहीं करना चाहते, कोई गलत फंसे वो हम भी नहीं चाहते, लेकिन असली मुजरम बचना नहीं चाहिए और मुजरम को बचाने वाले भी नहीं बचने चाहिए। तो और इसके साथ साथ ये फैसला हुआ है कि जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी ये धरना एज इट इज जारी रहेगा। और परसों को 21 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर 12 बजे से 3 बजे तक सभी गांव के बाहर निकल के, गांव के बाहर कोई भी की चौक जगह जहां भी है वो एक जगह पे धरना देंगे 12 बजे से 3 बजे तक, 3 घंटे का एक रोज। क्योंकि इतने दूर ये हरियाणा के कोने में पड़ गए, इतनी दूर नहीं आ सकते लोग, तो अपने अपने इलाके में जो है अपने अपने गाँव में एक प्रदर्शन करें। वो संकेतिक होगा कि सरकार के फैसले, सरकार की जो कार्रवाई चल रही है, प्रशासन का जो स्थिति अभी तक है वो अन्यायपूर्ण है, उसके खिलाफ एक रोष। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो फिर परसों को यहीं पे मीटिंग करके उस कमेटी के साथ अगला फैसला लिया जाएगा और पूरे हरियाणा के अंदर इस आंदोलन को तेजी लाई जाएगी। इस आंदोलन को पूरे हरियाणा के अंदर फैलाया जाएगा। ये केवल ढाणी लक्ष्मण में नहीं रहेगा, पूरे हरियाणा के अंदर रहेगा और फिर सरकार को संभालना मुश्किल होगा। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि कोई नजायज मांग नहीं है, सरकार इसको तुरंत मानने, मामले को निपटाए। ये है कि जो पहला पोस्टमार्टम है उसमें तो ये चीज नहीं दिखाई गई। जब पीजीआई रोहतक से मेडिकल करवाया गया तो उसमें ये चीज दिखाई। दोनों में अंतर क्यों है? या पहला दोषी है दूसरा दोषी है। तो इसलिए जो लोग हैं उनको शक हुआ है कि मामले को जानबूझ के रफा दफा करने की षड्यंत्र है।
और वो रफा दफा ना हो। इसलिए उसका पारदर्शी तरीका ये है कि उसका तीसरे बार पोस्टमार्टम हो और वो जो कमेटी बनाई गई है 2 आदमी उसके साथ बीच में रहें, उन 2 आदमियों के सामने पोस्टमार्टम हो ताकि उसमें कोई जो है हेरा फेरी वहां पे ना की जा सके। और सीबीआई को जहां तक जांच देने का सवाल, सीबीआई तो सेंटर की एजेंसी है, न्याय करेगी, उससे न्याय की एक उम्मीद है। और अगर वो भी नहीं करेगी फिर तो दुनिया डूबी गई, फिर तो क्या लाज है। तो उसमें स्टेट सरकार को इन दोनों कामों में कोई नुकसान नहीं है, कोई इनकी बेइज्जती नहीं है, बल्कि शाबाशी है कि लोगों की डिमांड को उन्होंने मान ली। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है और परिवार की संतुष्टि हो तो समाज की संतुष्टि होती है जब इतना बड़ा एक आपराधिक मामला सामने आता है। और इसमें जो मांग करी है पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी कन्हैया सिंह हुड्डा जी ने, मैं समझता हूं कि आज वही एक मांग जो है इन परिस्थितियों में कि इसकी सीबीआई जांच, ये जिस तरीके से हैंडल किया गया हरियाणा पुलिस द्वारा ये सारा मामला, इस मामले में जो है लोगों की संतुष्टि नहीं हो पा रही है। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि सीबीआई इसमें जांच हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, हरियाणा परिजनों और हरियाणा वासियों की तसल्ली हो। कानून व्यवस्था में सबका विश्वास बनाए रहना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात, ये प्रजातंत्र लोकतंत्र संवैधानिक व्यवस्था केवल यही एक रास्ता है, शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी कोई आवाज़ उठाई जाए तो निसंदेह। लेकिन जैसे हमने मांग करी, मैं इस मांग को दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि इसकी तुरंत सरकार सीबीआई जांच के आदेश करे, ये हमारी मांग है। विधानसभा सत्र शुरू होने वाले, उसमें भी आवाज उठाएंगे? विधानसभा में भी उठाएंगे, 2 दिन का लोकसभा का सत्र भी बचा है, तो कल हम इस पे, आज हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे माननीय सांसद लोकसभा सोनीपत से, तो हम एक बार सांसद मिलकर हम इसकी सीबीआई जांच के लिए नोटिस भी देंगे।